नाज़रीन, माह शाबान का महीना जारी व सारी है, जो कि बड़ा ही बाबरकत महीना है और इस माह मुबारक में एक बड़ी बाबरकत रात है जिसे शब बरात कहते हैं। शब बरात 15 शाबान की रात को कहते हैं। जब 14 शाबान गुजर जाए यानी उसके बाद जो रात आती है उसको 15 शाबान वाली रात कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बाज़ चीजों को बहुत बड़ी फजीलत व रुतबे से नवाजा है, जैसा कि मदीने मुनव्वरा को तमाम शहरों पर फजीलत हासिल है, वादी मक्का को तमाम वादियों पर, जमजम को तमाम कुओं पर, मस्जिद हरम को तमाम मसाजिद पर, सफरे मेराज को तमाम सफरों पर, एक मोमिन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम मोमिनों पर, एक सहाबी को तमाम वलियों पर, एक नबी को तमाम सहाबों पर, रसूल को तमाम रसूलों पर और रसूलों में ताजदार कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास फजीलत के हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरह बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत दी है। यौम जुमा को हफ्ते के तमाम दिनों पर, माह रमजान को तमाम महीनों पर, लैलतुल कद्र को तमाम रातों पर और शब बरात को दीगर रातों पर फजीलत दी है। नाजरीन, ये कितनी मुबारक रात है। आज मैं इस रात में किए जाने वाले आमाल के बारे में आपको बताऊंगी। नाजरीन, वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अमल शुरू करने से पहले सदका भी कर ले। दिन व रात, हफ्ता व माह और साल अल्लाह रब्बुल इज्जत के बनाए हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही इनमें बास को बास पर फजीलत बख्शी है। इन्हीं अजमत व फजीलत वाली रातों में एक रात शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब है, जो बरात से मौसूम है, जो दरअसल खताओं और गुनाहों से तौबा करके बरी होने की रात है। कुरान मजीद में 15वें पारे सूरह दुखान की इब्तिदाई आयतों में इरशाद बारी है, जिसका तर्जुमा है, कसम है उस खुले हुए वाजी किताब की, हमने उसे एक बड़ी खैर व बरकत वाली रात में उतारा है, क्योंकि हम लोगों को आगाह व मुतबना करने का इरादा रखते हैं। ये वो रात है जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हुक्म से सादर किया जाता है। यकीनन हम एक रसूल भेजने वाले थे। अहादीस व आसार में भी शब बरात की अजमत, बरकत और रहमत बहुत एहतमाम और बेहतरीन अंदाज में बयान हुई है। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला खैर को 4 रातों में खूब बढ़ाते हैं। ईद उल अजहा की रात, ईद उल फित्र की रात, शाबान की 15वीं रात और चौथी नवी जिलहज्जा की रात। इन तमाम रातों में सुबह की आजान तक खैर व बरकत का नुज़ूल होता रहता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक शब में मक़बरा मुस्लिमीन यानी कब्रिस्तान में जाकर मोमिनीन और मोमिनात और शहदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना और वहाँ से घर लौटकर तन्हा यानी अकेले नफिल की नीयत बांधकर अल्लाह के सामने सर बसजूद होना और सजदे में दुआ करते थे। उम्मते मुस्लिमा को चाहिए कि इस मुबारक रात में बेजा फजूलियात व दीगर बिदात व रसूमात से एहतराज करते हुए नफली नमाज, रोजा, जिक्र तिलावत, तौबा व इस्तिग़फ़ार और दुआ में वक्त गुजारे, क्योंकि बस यही आमाल व अफ़आल और मामूलात सहाबा ताबईन से साबित है। इस मुबारक रात मुसलमान नवाफिल अदा करते हैं और साथ ही ज़ियारत क़ुबूर करते हैं और अपने रब से मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं। शहर हैदराबाद में इस रात को बड़ी अकीदत के साथ मनाते हैं। मुसलमान मसाजिद को सजाते हैं और रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शब बरात की रात को शब बेदारी करो, यानी रात भर इबादत में जागो और दिन को रोजा रखो। ये रात रहमत, मग़फ़िरत और नजात की रात है और ये वही रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कसरत से माफ फरमाते हैं। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि हैदराबादी नौजवान रात देर गए मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बेहंगम आवाजें निकालते हुए सड़कों से ऐसे गुजरते हैं कि राहगीर खौफ के आलम में उन्हें देखने पर मजबूर हो जाते हैं। ईशान की नमाज के बाद जगह जगह जलसों का एहतमाम
एहतमाम किया जाता है, जिसमें दीनी मालूमात अवाम तक बहम पहुंचाई जाती है। दरअसल ये रात इबादतों की रात है। मुस्लिम नौजवानों को चाहिए कि वो अपना वक्त मसाजिद या फिर घरों में इबादत करते हुए गुजारे। सड़कों पर हंगामी करने से गुरेज किया जाए। ऐसा करने से समाज में गलत पैगाम जाएगा। इस मुबारक रात में चाय खानों को आबाद करना दानिशमंदी नहीं बल्कि खुद का खसारा यानी नुकसान करना है। शब बारात जो कि मगफिरत वाली रात कहलाती है, हर मुसलमान के लिए इंतहाई फजीलत व बरकतों वाली रातों में से एक है। इस रात नवाफिल नेक नियति से अदा किए जाए तो यकीनन अल्लाह ताला मांगने वालों को रहमतों से नवाजते हैं। और इस रात बहुत से काम किए जा सकते हैं, जैसे लोगों को माफ कर देना, गरीबों और मिस्किनों की मदद करना। अल्लाह ताला ऐसा करने वालों को पसंद फरमाता है। और साथ ही अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जरूरी है कि किसी गरीब व मिस्कीन या जरूरतमंद की मदद की जाए। किसी की भी मदद इस अंदाज से की जानी चाहिए कि दूसरों को इसका इल्म ना हो। आजकल का ये फैशन बन गया है कि किसी को कुछ देने से कब्ल यानी किसी को कुछ देने से पहले सेल्फी ली जाती है और सोशल मीडिया पर इसकी दिल खोल कर तशहीर भी की जाती है, यानी एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है। मैं यहाँ ये कहना जरूरी समझती हूँ कि अगर मदद या इमदाद पर्दे में रहकर की जाए तो इससे किसी की दिल आजारी भी नहीं होगी और आपको सवाब भी जरूर मिलेगा। और आज की रात कसरत से सवाब हासिल करने की रात मानी गई है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ दिखावे की इबादत ना करें बल्कि सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफी मांगे, इस यकीन के साथ कि वो खालिक है और हमें जरूर माफ कर देगा। हमें चाहिए कि सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करें और उसकी वहदानियत पर पुख्ता और कामिल यकीन रखें। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि हैदराबादी नौजवान ये रात अपने दोस्तों के साथ मजाक में रज्जगे की तरह गुजार देते हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ताहम इस रात की अपनी अहमियत है, इसलिए इसे इबादतों में गुजार दी जाए तो बेहतर होगा।